हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं एक ऐसी लड़की की स्टोरी आपको शेयर करने वाली हूँ जिसे आप सुनकर, और आज की स्टोरी इस माध्यम से है कि शिक्षा आखिर क्यों जरूरी है, इसके ना होने से क्या क्या तकलीफें होती हैं और किस तरह से इंसान का ना ग्रोथ होता है और डिमोटिवेट इंसान हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी उल्टे सीधे कदम उठा लेता है। तो आज की ये स्टोरी एकदम चौंका देने वाली है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एक एक शब्द को नोटिस करके इसे जरूर सुने और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। जब आपको इसमें जो भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सही या गलत जो भी आपके मन में आए। तो आप ये मत सोचिएगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सच में आप क्या चाहते हो, ये सच भी है या नहीं है। तो चलिए आज की इस हकीकत और एक दर्दनाक स्टोरी के साथ हम आपको इस स्टोरी पर ले चलते हैं। और शुरू करने से पहले आपका वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जब इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती है उसकी कमी कितनी खलती है, लेकिन एक तरफ वही चीज़ होती भी है फिर भी तब तो किसी तरह से मैनेज भी हो जाता है। लेकिन जब इंसान हर तरह से टूटता है और उसके पास अगर कोई एक चीज़ भी नहीं है तो लोग उसको कितना ताना देते हैं। आप सोच सकते हैं आप समझदार हैं, होशियार हैं, हर चीज़ आपके पास है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपके पास नहीं होगी और आपको भी उससे बहुत ही अपने अंदर से लगता होगा कि वो काश मेरे पास होता तो अच्छा रहता। आज मैं ऐसी एक गर्ल्स स्टोरी पर हकीकत से वाकिफ कराने वाली हूँ जो आप एकदम चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे सुनकर। इस स्टोरी की एक एक बात सुनकर ये तो पक्का है कि आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, आप सोचने से मजबूर हो जाएंगे। तो इस सच्ची स्टोरी के साथ आप बने रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सपोर्ट के साथ आज मैं अपने इस चैनल को, इस स्टोरी को आपके साथ बांट रही हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ एक बिजली गिरने से कम नहीं है। दोस्तों, आज ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं शिक्षा कितना महान महत्व है उसका। बहुत ही ये एक ऐसा शब्द है जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है सभी को। आप मान लो आपके घर में 2 बच्चे हैं और 2 में से एक लड़का है एक लड़की है। आपने लड़के के प्रति बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं कि लड़का हमें कमा कर खिलाएगा और वो एक जॉब करेगा या बिजनेसमैन बनेगा या कुछ भी इस तरह का काम करेगा जो आपको बहुत ही आराम देगा, आपका नाम रोशन करेगा। दूसरी तरफ आपको लड़की को लेकर ये ख्याल है कि लड़की है वो दूसरे घर जाएगी, दूसरे का चूल्हा चौका करेगी, उसका खाना बनाएगी, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो ये आपकी नेगेटिव चीज़ें हो गई। और पॉजिटिव पे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपने एक लड़के को लेकर सोच लिया है, अगर आप वही चीज़ एक लड़के को लेकर सोच सकते हैं तो वही चीज़ आप अपने एक लड़की को लेकर भी सोच सकते हैं। तो यही सोच शायद उस लड़की के माँ बाप ने भी सोचा जिसकी ये स्टोरी है कि लड़की को दूसरे घर जाना है, उसको पढ़ा लिखा कर हमें क्या करना है, उसे शिक्षा की क्या ज़रूरत है, वो नौकरी क्यों करेगी। उनकी जो मेंटालिटी थी पता नहीं किस तरह की थी। वो ये सोचते थे कि लड़की को पढ़ाना सही नहीं है, लड़की को पढ़ाएंगे तो वो भाग जाएगी, लड़की को पढ़ाएंगे तो वो जॉब करेगी, तो वो किसी को पसंद करेगी, हमारी बात नहीं सुनेगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ख्याल उनके मन में ऐसा क्यों आते हैं। जिन लोगों को ऐसा मन में आते हैं वो लड़की को जन्म क्यों देते हैं, जन्म देते हैं तो उसे उसी टाइम खत्म क्यों नहीं कर देते। ये एक गरीब मध्यम परिवार की लड़की है जिसको एक तो शुरुआत से ही बहुत ही उसे पागल, भूतनी, किसी भी तरह से अपने परिवार में शामिल न करने का दर्जा दिया जाता है।
उसे उतना केयर नहीं मिलता है, उसे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी रिस्पेक्ट उसके घर के हर एक सदस्य को मिलती है, लेकिन उसको नहीं मिलती। और ये सब चीज़ ना होने के बाद भी वो इतना स्ट्रांग रहती है, क्योंकि अब भगवान जब कोई चीज़ भेजता है तो उसके साथ अनेकों चीज़ उसके शरीर में सम्मिलित करके भेजता है, उसको इतना स्ट्रांग कर देता है। जैसे एक बिन माँ का बच्चा होता है, अगर उसकी माँ ख़त्म हो जाती है तो वो शुरुआत से ही भगवान उस दिन से, उस घड़ी से, उसी क्षण से उसको इतना मजबूत करता है कि वो बच्चा अपने माँ का नाम ही नहीं लेता है, और नाम लेता है तो वो थोड़ी ही देर में जब दूसरे की गोदी में जाते ही वो चुप हो जाता है। तो यही उस लड़की के साथ हुआ। उसका भाई पढ़ता रहा और उस लड़की के प्रति नेगेटिव चीज़ें वो लोग करते रहे। हमेशा उन्होंने पढ़ाई पे, पहनने में, खाने में, हर चीज़ में इतनी पाबंदी लगाई, कुछ कहना नहीं है। उसको जहाँ तक कि पढ़ाने के लिए नहीं सोचा गया, किसी तरह से किसी के कहने पर, दबाव पर, या जो भी सोचकर बड़ी मुश्किल से एक प्राइमरी स्कूल पर एडमिशन दिया गया। वहाँ पे जाने के बाद 8वीं क्लास तो ऐसे ही निकल गई। 8वीं क्लास पढ़ने के बाद जब ये बात आई, उस लड़की अंदर ईर्ष्या जागी कि मुझे कुछ करना है, या उसने सोचा होगा कि सभी लोग पढ़ते हैं तो किस लिए कुछ भी ऐसा कंपेयर किसी से किया होगा। जब उसके अंदर इस तरह की ईर्ष्या होने लगी कि सभी पढ़ते हैं, मुझे भी कुछ करना है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी बहुत ही अच्छा बनना चाहती हूँ, मेरे बारे में जो लोग सोचते हैं मैं उन्हें गलत साबित करना चाहती हूँ। तो घर का रिएक्शन उनके देखो कि उसे ये चीज़ दे दी गई कि इसकी शादी कर दी जाए। लड़की की आदतें गलत हैं, वो लड़कों से स्कूल पर जाती है तो बोलती है, पहली बात तो जाने ही नहीं दिया जाता था, दूसरी चीज़ बहुत ही पीटा जाता था, और उसके साथ इतना बर्ताव होता था। घर का हर एक सदस्य, कोई एक सदस्य उसके बारे में अच्छी चीज सोचता ही नहीं था। सोचिए उस पर क्या बीतती होगी, उसको लेकर कितनी ऐसी चीजें हैं जो उसके मन में। तब भी ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद भी जब उस लड़की ने बहुत प्रयास किया, बहुत सोचा, तो उसके एक जो टीचर थे उसने उसकी मदद करने की कोशिश की और घर वालों को बहुत समझाना चाहा। समझने के बाद भी वो नहीं माने, लेकिन उन्होंने 9th से ही एडमिशन, इंटर तक उन्होंने खुद की फीस देने का पूरा दावा कर दिया और एडमिशन उस लड़की का 9th से ही करवा दिया दूसरे एक स्कूल पे। जब उस लड़की का एडमिशन हुआ वहाँ, तो वो बहुत खुश हुई। धीरे धीरे करके किसी तरह से घर के लोगों को थोड़ा माने भी और नहीं माने भी, मगर किसी तरह से उन्होंने उस चीज़ को हैंडल किया। और धीरे धीरे करके सबके समझाने के बाद टीचर ने उस लड़की को किसी तरह से 12वीं पास करा दिया। 12वीं पास कराने के बाद कुछ तो घर की परेशानियां, घर पे मजबूरी थी, सब पे होती है कुछ ना कुछ मजबूरियां, लेकिन मजबूरियों के साथ उस धन्य वो महान गुरु जो टीचर थे, उन्होंने उस लड़की को पढ़ाया और 9th से लेके 12वीं तक उन्होंने पैसे लगाए उस लड़की के लिए कि अगर वो लड़की का इतना मन है तो उसे उस चीज़ का पूरा अधिकार है पाने का। सो उन्होंने ये सब चीज़ें दी और ये सब चीज़ें देने के साथ घर वालों को भी समझाया। धीरे धीरे करके फिर घर वाले थोड़ा मान गए और उन्होंने टीचर के पैसे वापस कर दिए कि ये लीजिए, और आपने हमारी लड़की पर जो भी पैसे लगाए हैं। इस तरह से 12वीं क्लास तक वो पहुंची। इसके बाद जब वो आगे कुछ करने की सोचने लग गई तो फिर उसके शादी की बात चलने लगी। जब उसके शादी की बात चलने लगी तो मानो जैसे बिजली गिर गई हो या फिर ऐसा कुछ हुआ, एक तूफान सा आया जिंदगी में। तूफान इस तरह का कि सब कुछ उड़ा कर ले गया। पहली बात तो कोई सपोर्ट नहीं, दूसरी चीज जब वो कुछ करना चाहती है तो उसके प्रति उसे एक दूसरे इंसान के साथ बिना जाने परखे बांध दिया जाता है। ये कहाँ की एक इंसानियत है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना
कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इन चीज़ों को लीगली मान रहे हो, तो आप ऐसा कतई मत करना। आपकी जान पर अगर ऐसा होता है तो आप उन लोगों को समझाओ कि अगर आपको एक लड़की को पालने पोसने की, उसकी परवरिश करने की क्षमता नहीं है तो उसे जन्म मत दो। जन्म दिया है तो उसे ख़त्म कर दो इसी टाइम, क्योंकि पहले जो होने वाला है वो बहुत ही बुरा है। फिर जब शादी को लेकर कुछ भी इनकार किया तो उसे कैरेक्टरलेस, या उसके पिता ने कुछ ऐसी, माँ ने, उसके भाई ने, या घर के हर एक सदस्य ने कुछ ऐसी बातें कही। खास करके पिता ने एक ऐसी बात कही कि तुझे ऐसे घर पे शादी करूंगा, ऐसे भिखमंगों के यहाँ शादी करूंगा कि कटोरा लेके अगर भीख नहीं मंगवा दी तो कुछ नहीं किया। ये एक बहुत ही, वहाँ पर उस लड़की का सारा जो एक वजूद होता है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, और वो लड़की ये मान लेती है कि सच में मैंने अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, या उनकी मैं बात नहीं सुन रही हूँ, वो मेरा भला ही चाहते हैं, उनका सम्मान खराब हो रहा है मेरी वजह से। तो वो लड़की शादी के लिए हाँ कर देती है। जहाँ भी उस लड़की की जो भी गलती हो वो अपनी गलतियों को स्वीकार करती है, जो भी उसने गलत किया है उसको स्वीकार करके और उनकी ही बात पर हाँ करती है, क्योंकि उसको लगने लगा कि अब मैंने अपने माँ बाप को बहुत ही शर्मसार नीचा दिखाया है, अपने मेरी हरकतों से बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं वो लोग, इसलिए मुझे आगे वो नहीं चाहते कि मैं बढ़ूँ, तो मैं वैसा ही कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी आत्माओं को दुख पहुँचाना मेरे बस का नहीं है। बोला कि घर कोई और नहीं, मैं हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए ये सब चीज़ें कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके घर पे भी लड़की है और आपको उसको संभालने की हिम्मत नहीं है तो आप उसे मत पैदा करो। आप उसे इतना गलत जब आप सोचोगे तो बाहर की दुनिया तो उसके लिए गलत सोचने के लिए बैठी ही है। हर कदम पे अगर उसके माँ बाप ही नहीं साथ होंगे तो दूसरा व्यक्ति कैसे उसका साथ देगा? कभी नहीं देगा। अपने बच्चे को किसी दूसरे खूंटे में बांध लेना ये कोई सलूशन नहीं है। आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की जो भी घटनाएं हैं उन्हें रोकने का प्रयास करें। ऐसे लोगों को जो आज भी ऐसी सोच रखते हैं उन्हें ये चीज़ याद दिलाएं कि ये गलत है, ये सरासर गलत है। आपको किसी के साथ गलत करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज की मेरी जो स्टोरी थी वो यहीं तक थी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरा कुछ वर्ड ऐसा लगे तो आप मुझे क्षमा करना। और मेरी इस स्टोरी में आपकी क्या राय है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, सच में आप मेरी बात से वाकिफ़ हो भी या नहीं, मेरी बात आपकी राय लायक है भी या नहीं। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना अगर स्टोरी अच्छी लगे तो। और अपना ख्याल रखना। टेक केयर। लास्ट में एक बात और कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कभी पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज़ में उसे कमी महसूस ना होने दें। परिस्थितियाँ एक अलग चीज़ है, लेकिन एक माँ बाप का फ़र्ज यही है कि अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से उनका परवरिश केयर करना। और शिक्षा इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आपको खुद ही पता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं, ना तो उसके पास कुछ नॉलेज होती है, ना ही वो कुछ कर पाता है बिना किसी के बताने से। कुछ सोचने की, समझने की उसमें शक्ति नहीं होती। धीरे धीरे करके कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो महान उनकी ज़िंदगी में आते हैं और उन्हें समझाते हैं। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, या हर टाइम नहीं होता। तो
अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें अच्छा सा अच्छा शिक्षा, ज्ञान जो भी है, जो आपसे हो सके देने का कोशिश करें। अदर